हेलो बच्चों, क्लास 6 का PT2 का पोर्शन जिनमें से एक चैप्टर है जो देखकर भी नहीं देखते, रिटन बाय हेलन केलर। आपको मालूम ही है हेलन केलर बचपन से ही सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। इज डीफ एंड डम। जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसे इस तरह से डीफ एंड डम ही कहते हैं। लेकिन आंखें नहीं होते हुए भी, कान से सुन नहीं पाने के बावजूद भी बहुत कुछ कर सकती थी, जो कि एक अद्भुत सा लगता है। रियल कम इमेजिनरी लगता है, लेकिन ये रियल स्टोरी है जो देखकर भी नहीं देखते। पहले मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ पर परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उनका जवाब था, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि अब इस तरह के उत्तरों के आदी हो चुकी हूँ। मतलब मुझे इस तरह के ही उत्तर सुनने को मिलते हैं, मैं अभ्यस्त हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। तो हेलन केलर का ऐसा मानना है कि जिनके पास आंखें होती है वह चीज़ों को देखने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करते और ऐसे ही उड़ती हुई आंखों से देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? घंटा भर घूमे मैंने 1 घंटा से घूम के आए और आप जंगल में कुछ भी नहीं देखे हो। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो कौन से पेड़ की छाल जो है चिकनी है, कौन सी खुरदरी यानी रफ स्पेस है, वो छू कर ही हेलन केलर पहचान लेती है। बसंत के दौरान यानी स्प्रिंग सीजन के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। चीड़ की फैली पत्तियाँ, चीड़ एक पेड़ है, उसकी पत्तियाँ फैली रहती है, गिरती है, और घास, ये कैसा लगता है मुझे, बहुत कॉस्टली कारपेट से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। सोचो, जिनके पास आँखें नहीं हैं फिर भी वो छूकर महसूस कर सकती है, सुनकर महसूस कर सकती है। लेकिन यहाँ तो बताया गया था कि वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो चिड़ियों का आवाज़ सुन सकती है। तो हो सकता है केवल देख नहीं सकती हो और सुन सकती हो। तो वो जीवन से मायूस नहीं है, बल्कि जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है ये सब माहौल महसूस करके। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु अफसोस की बात कि वो देख नहीं सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि जिनके पास आंखें होती है बहुत कम देखते, आंखों का प्रॉपर यूज़ नहीं करते, और जिनके पास नहीं होती आंखें वो आंखों के महत्व को समझते हैं और वो महसूस करते हैं कि काश उनकी आंखें होती। परंतु जिन लोगों की आंखें वे सचमुच कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं में कभी कदर नहीं करता, और जिनके पास नहीं होता वो उसकी कमी को हमेशा महसूस करता है। वो हमेशा उस चीज़ों का आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं होती है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि यानी जिसके पास आँखें है वो एक साधारण सी चीज़ें देख रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, पर ये उस व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है जिसके पास आँखें नहीं है। क्योंकि जबकि इस नियामत से ज़िंदगी खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जब आँखें हो तो दुनिया में सब कुछ रंगीन लगता है, वरना डार्कनेस आ जाता है। हेलन केलर। अब आते हैं लेखक के बारे में, थोड़ा हेलन केलर के बारे में पढ़ लेते हैं। हेलन केलर 1980 से लेकर 1968
1880 to 1968 अमेरिका में एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न जो देख सकता हो, फिर भी वो लिखना पढ़ना और बोलना सीख लें, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने की और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, इसे याद रखना, हेलन केलर की आत्मकथा का नाम, बायोग्राफी का नाम क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जब तरह की रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी, तो ये बड़े गौरव की बात है कि वो भारत भी आई थी। अब प्रश्नाभ्यास। जिन लोगों के पास आंखें वे सचमुच कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब हेलन केलर उनसे पूछती है कि आप घंटा भर जंगल में घूम के आए और क्या देखा, तो उनका जवाब होता है कुछ खास नहीं देखा। तब उनको ये मन में एहसास होता, काश मैं जंगल गई होती तो मैं कितना कुछ देख पाती, क्योंकि आज भी मैं, जबकि मैं सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, मैं छू कर महसूस कर कर उन चीज़ों को, है ना, मैं कल्पना करके उनको देख सकती हूँ। तो जिनके पास आँखें हैं वो क्यों नहीं देख सकते? उन्हें भी देखना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि जिनके पास जो चीज़ होती है उसकी वो कदर नहीं करते, और जिनके पास नहीं होती वो उनको महसूस करते, उसकी कमी को महसूस करते। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया? तो प्रकृति पूरी ही जादू ही है, सब कुछ प्रकृति में ही है। प्रकृति विभिन्न चीज़ों का खजाना है। भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल है, प्रकृति में चीड़ की खुरदरी छाल है। बसंत में नई कलियों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को जादुई का प्रकृति का जादू कहा जाता है। तो इस तरह से प्रकृति पूरी की पूरी अपने आप एक जादू का पिटारा है। कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने जब ये जवाब दिया किस मौके पर दिया? ये जवाब किस मौके पर दिया? और ये सुनकर हेलन केलर को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो जब घंटा भर उनके मित्र जंगल में घूम कर आई, उस वक्त उन्होंने, जब हेलन केलर ने पूछा कि भाई आपने क्या देखा, तब दिया ये जवाब कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। ये सुनकर हेलन केलर को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह अक्सर ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर सुनती थी, है ना। जिनके पास आंखें हैं वो जब घूम के आते थे, उनसे जब भी वो हेलन केलर पूछती तो सेम आंसर ही मिलता था, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। और उन्हें ये महसूस होता था कि जिनके पास आंखें हैं वो उनकी कद्र नहीं करते, जिनके पास नहीं है, यानी मेरे पास नहीं है, हेलन केलर के पास नहीं है, इसलिए वह उन सब चीज़ों को, है ना, मिस करती है, उन्हें देखना चाहती है। जो वो महसूस करती है उसे वो आंखों से देखना चाहती है और ये सोचती है कि काश वह उन्हें देख पाते। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, पेड़ चीड़ की खुरदरी छाल, फूलों की मखमली सतह, उनकी घुमावदार बनावट को छूकर और चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर पहचान लेती थी। तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। हेलन केलर प्रकृति किन चीज़ों के होगी? जबकि इसने आमद से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ होगा? जिसके पास आंखें होती हैं तो वह जिंदगियों के रंगों को देख सकते हैं। और इंद्रधनुषी रंग, यानी इंद्रधनुष में कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों की ज़िंदगी के सारे रंग चाहिए। जिनके पास आँख नहीं है उनके पास डार्कनेस होता है, जिनके पास आंखें होती हैं उनके पास इंद्रधनुषी रंग होता है। उन रंगों के सहारे से वे ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। ज़िंदगी में अगर रंग नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, और रंग हमें दिखता है आँखों के द्वारा। तो जिनके पास आंखें होती है सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान होता है उनके पास। और हेलन केलर जैसी महिला के पास, जिनके पास आंखें नहीं हैं, वो फिर भी इस दुनिया को देखने की, एक काल्पनिक दृष्टि से देखने की कोशिश करती है। तो ये बड़ा ही हृदय स्पर्शी पल है, क्षण है, जो हेलन केलर को दुखित करता है। निबंध से आगे, निबंध से आगे क्या है? आज हम घूमने
निबंध से आगे आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्र के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो आज अपने घर से आते हुए मैं जिस रास्ते से आज गुजरी वह भीड़ भाड़ वाला मार्ग था। सड़क पर कारों, बसों, ट्रेनों की लाइनें लगी थी। मैं भी आज भाग्यवश कार पर थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की लंबी पंक्तियां थी। पैदल चलने का मार्ग बना था। लोग दोनों ओर उस पर पथ पर पैदल चल रहे थे। सड़क पर कई लोग साइकिल पर सवार थे, कई स्कूटर पर, कई मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। कार में बैठे बैठे मुझे सभी वाहनों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक स्थान पर जुलूस निकल रहा था। तब भक्ति संगीत की धुनें भी सुनाई पड़ी। छात्र इसी प्रकार आपस में चर्चा करें, है ना। इस तरह से कुछ भी आप बना के लिख सकते हो। जो आप देखते हो सत्य जो आपने देखा वो भी कह सकते हो। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसे लगती है, इस टिप्पणी पर लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया बड़ी ही विचित्र लगती होगी। जैसे ये पता नहीं चलता होगा कि कौन क्या कर रहा है। किसकी बात को जानना तब तक सरल नहीं होता जब तक हम उसे सुन न ले। सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाता। न सुनने के कारण, है ना, न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाता है। तो जो कान से नहीं सुन पाते हैं उनकी दुनिया बड़ी अलग और विचित्र होती है। मगर फिर भी जीना ज़िंदगी का नाम है। इसलिए चाहे भगवान ने जो कुछ भी दिया उससे कमी के साथ इंसान को जीना ही पड़ता है। कोई अपने हाथ में तो है नहीं कि हमारे बस में और हम अपनी सारी खुशियाँ पालें। तब तो हर इंसान अपनी खुशियाँ पा लेता था मन के मुताबिक, मगर ऐसा हो नहीं सकता। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। तो ये बाकी 4 इंद्रियां क्या है? किसी भी ध्वनि को सुनकर वे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। सूंघ कर, है ना, सुनकर, सूंघ कर, छू कर। तो ये पांचों इंद्रियां, हम पांचों इंद्रियों में से सुनकर, चखकर, सूंघकर, छूकर और देखकर, ये 5 इंद्रियां, सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर, ये 5 इंद्रियां। सुनकर हम कानों से सुनकर व्यक्ति में सुनकर ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि कर्कश है या सुरीली है, मधुर है या धीमी, जोर की है, इसमें क्रोध की झलक है या प्यार का रस है, सब कानों से सुनकर ही जाना जा सकता है। चखकर, जिह्वा से चखकर हम खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, स्वादिष्ट, कड़वे का एहसास कर सकते हैं। सूंघकर, नाक से सुनकर सुगंध, दुर्गंध अथवा किसी भी प्रकार की गंध का एहसास कर सकते हैं। छूकर कठोरता, कोमलता, खुरदुरापन, गर्म, ठंडा आदि की जानकारी मिलती है। और देखकर तो हमें सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है ना। जब चीज़ें हम खाने के लिए बारे में सोचते हैं तो पहले मुंह नहीं खाता, पहले आंखें देखती है कि वो चीज़ हमें खानी चाहिए कि नहीं। पसंद आती है आंखों को तभी जीभ खाता है या मुंह खाती है, मुंह खाता है। भाषा की बात, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द और दिए गए जैसे चिकना, चिपा, मुलायम, खुरदरा, सख्त, भुरभुरा। तो चिकना, चिपचिपा, तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है। रेशमी कपड़ा मुलायम होता है। लकड़ी, पत्थर, लोहा सख्त होते हैं। पुराना तेल और घी चिपचिपे होते हैं। लकड़ी या छाल खुरदरे होते हैं। अभ्रक भुरभुरा होता है। अभ्रक यानी एडवेस्टर, भुरभुरा होता है। ठीक है, इन चीज़ों की तालिका हम बता सकते हैं। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये भी है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। उनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें पढ़कर पहचानो। जैसे मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, भाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास।
तो निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा है घबराहट, घबराना क्रिया से बना है। बहाव, बहना क्रिया से बना है। मजदूरी, मजदूर जातिवाचक संज्ञा से बना है। बुढ़ापा, बूढ़ा विशेषण से बना है। ताजगी, ताज़ा विशेषण से है। भूख, भूखा विशेषण से है। शांति, शांत विशेषण से है। मिठास, मीठा विशेषण से है। भोलापन, भोला विशेषण से है। क्रोध, फुर्ती, एहसास, क्रोध, फुर्ती और एहसास भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद क्या है, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? गले में क्या क्या चीज़ें हैं? तो ये तस्वीर को देखकर आपको बताना होगा। इस तरह के प्रश्न प्राय नहीं आते। अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती है? सुनना और देखना, एनसीईआरटी द्वारा निर्मित सभ्य काव्य हेलेन केलर, सही पंजाबी द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म स्पर्श। ये फिल्मों के बारे में कहा गया। छूना और देखना, इसे पढ़ लेते हैं। तुम जानते ही हो कि हम आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों की मदद से, इंद्रियों मतलब ये हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, आँख, नाक, कान, है ना, स्पर्श, गंध, नाक, ये सब इंद्रियां हैं, मदद से महसूस कर सकते हैं। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से छूकर किसी चीज़ का अनुभव करते हैं। आओ हम प्रयोगशाला में अपनी नज़र और स्पर्श के माध्यम से कुछ प्रयोग करें और चित्र बनाकर देखें कि हम लोग अपनी आँखों से कितना बारीक अवलोकन कर पाते हैं और कितना छूकर। इस गतिविधि के लिए 8-10 किस्म के पेड़ पौधे की पत्तियों की ज़रूरत होगी और 3-4 साथियों की भी। जितने दोस्त इस प्रयोग में शामिल होना चाहे उतने कागज़ के लिफाफे पास रखने होंगे जिनसे आर पार दिखे है ना, ट्रांसपेरेंट। लिफाफे में एक पत्ती डाल दो, हर दोस्त को एक एक लिफाफा दे दो। हाँ, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे दोस्त ये ना देख पाए कि उनके लिफाफे में किस तरह की पत्ती डाली जा रही है। अब तुम अपने दोस्तों से ये कहो कि वे अपने हाथ डालकर पत्ती को छुए, अंदाज़ा लगाए कि उनके आसपास किस पौधे की पत्ती है। पत्ती के आकार को टटोले यानी छूकर देखें और उसका चित्र बनाने का प्रयास करें। इस पूरी प्रक्रिया में पत्ती को आंखों से नहीं देखना है। जब बिना देखे चित्र बनाने का कार्य पूरा हो जाए तो लिफाफे से पत्ती निकाल कर सामने रखें और उसे देखकर चित्र बनाएं। कौन सा चित्र ज़्यादा बारीकी से बना है, बिना देखे बनाया हुआ है या देखकर बनाया हुआ? क्या कोई तरीका भी है जिससे पत्ती को बिना देखे पहचानने में सहयोग मिल सकता है? तो इस तरह से आँखों के महत्व पर ये एक्टिविटी तैयार की गई है। तो डेफिनेटली ये जो प्रयोग है इसमें हम देखकर बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा सुंदर होगी। बिना देख के बनाई हुई चीज़ें आइडिया के आधार पर बनाई गई चीज़ उतनी खास अच्छी नहीं होगी। और ये इससे ये पता चलता है कि आंखें रहना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पसंद आएगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा और आने वाले PT2 एग्ज़ाम में इसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, है ना। ढेर सारा प्यार। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे स्टडी मटेरियल तैयार कर सकूं। धन्यवाद।